नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेमुशी द्वितीय भाग और सेमुशी द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ का हम आज पढ़ेंगे इसका व्याकरण कार्य। तो व्याकरण में हमें क्या क्या पूछा जाता है? तो हमें व्याकरण में सबसे पहले तो पूछा जाता है विशेषण विशेष्य, क्योंकि गद्यांश आता है। गद्यांश में से क्या क्या व्याकरणिक कार्य पूछते हैं? तो विशेषण विशेष्य, कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम पदम और पर्याय पदम। तो ये हम इस सब पूरे पाठ में कौन क्या क्या है, कहां पर है कर्ता और क्रिया, विशेषण विशेष्य, विलोम, ये सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पहली लाइन में आप देखोगे तो एक शब्द दिखेगा आपको अस्थि। तो ये है क्रिया और इसका जो कर्ता होगा अस्थि मतलब है, तो क्या है? देउल नाम का गांव है। तो ये हो गया इसका क्रिया का कर्ता। ठीक है, यहां देखोगे आप तत्र क्या है? तत्र क्या है? तत्र क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द। तो इसका क्या पूछेंगे? संज्ञा। तत्र मतलब वहां। तो कहां? वहां मतलब उस गांव में। तो इसका जो बनेगा कर्ता वो क्या बन जाएगा? ग्राम। तो ये तो हो गया सर्वनाम शब्द और ये हो गया संज्ञा शब्द। अगला है वसति स्म, रहता था। तो ये तो हो गई क्रिया और ये हो गया इसका कर्ता। रहता था, कौन रहता था? राजसिंह। तो ये इसका कर्ता। आगे चलते हैं, मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तस्य, तो तस्य और तस्य क्या है? सर्वनाम शब्द है। तस्य क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो तस्य मतलब उसकी, क्या होता है? उसकी। तो किसकी? तस्य भार्या, आगे पढ़ोगे भार्या दिखेगा। उसकी पत्नी। तो किसकी पत्नी थी? राजसिंह की। तो इस सर्वनाम तस्य है, ये जो तस्य सर्वनाम शब्द आया है, यहीं लिख दूं मैं। तस्य है जो सर्वनाम है और तस्य सर्वनाम की जो संज्ञा पद है वो क्या हो जाएगा? राजस्य। तो ये क्या है? संज्ञा। किसका है? तस्य का। आगे बढ़ते हैं। मार्गे गहन कान्य सा एकम व्याघ्र। यहां देखोगे आप तो क्या है? एकम व्याघ्र। एकम व्याघ्र। तो एकम व्याघ्र, व्याघ्र कितने थे? एक थे। तो यहाँ क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य। तो इसमें विशेष्य कौन सा है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषता व्याघ्र कितने थे? एक थे। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? व्याघ्र की। तो ये तो हो गया विशेष्य। कौन सा विशेष्य हुआ? व्याघ्र। और ये एक है जो क्या हुआ? विशेषण। विशेषण। अब यहां है ददर्श, क्रिया है। ददर्श क्या है? क्रिया है। तो ददर्श मतलब देखा। तो देखने वाला, क्रिया का क्या पूछेंगे? क्रिया का कर्ता। तो व्याघ्र किसने देखा था भाई? तो बुद्धिमती ने। तो इस ददर्श क्रिया का जो कर्ता है वो कौन हो जाएगा? बुद्धिमती। तो बुद्धिमती कर्ता हो गई और ददर्श है वो क्या हो गया? क्रिया। अब यहाँ सा आ गया। सा भी सर्वनाम शब्द है और सा सर्वनाम शब्द किसके लिए है? तो इस पाठ में स्त्रीलिंग एक ही है, कौन? बुद्धिमती। तो ये सा जो सर्वनाम पद है, सा क्या है? सर्वनाम पद। और इसका जो बुद्धिमती है वो इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा पद। व्याघ्रम दृष्टवा दारिन पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद। जगाद मतलब कहा। तो ये भी क्रिया है, कहा। तो क्या कहने वाला कौन था? तो बुद्धिमती। इसका भी जो ये क्रिया है और इसका कर्ता कौन बनेगा? बुद्धिमती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पश्चात अन्यो द्वितीय लक्ष्यते, यहाँ कोई व्याकरण का इंपॉर्टेंट है नहीं। बढ़ते हैं आगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कच्छिदिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलोचितो नष्टः निज बुद्धिया विमुक्ता सा। यहाँ सा है तो सा का आपको बता दिया है मैंने। सा का क्या हो जाएगा?
सा का हो जाएगा बुद्धिमती, क्योंकि इस पाठ में केवल स्त्रीलिंग का एक ही शब्द आया है और वो भी क्या, बुद्धिमती। तो यहाँ सा क्या है, सर्वनाम है, और इसका जो किसके लिए आया है, तो बुद्धिमती के लिए। तो यहाँ बुद्धिमती इस श्लोक में देखोगे मिलेगा नहीं, तो बुद्धिमती नियत क्या होगा, भामिनी। तो भामिनी ये है वो इसके लिए आया है, और भामिनी नहीं लिखो तो बुद्धिमती भी लिख सकते हो, बुद्धिमती। अगला है, यहाँ आया है दूरतः श्रृंगाल। श्रृंगाल कैसा है, दूरत है, मूर्ख है, तो ये क्या हो गए, विशेषण विशेष्य। ये तो हो गया विशेषण, और ये विशेष्य, तो ये विशेषण विशेष्य हो गए। अब आगे है गच्छ क्रियाएं, जाओ। तो गच्छ क्रिया का कर्ता कौन हो जाएगा, जाओ। किसको जाने के लिए कह रहा था, तो जम्बू को। तो ये तो क्रिया हो गई, और ये कर्ता हो गया। इसके आगे देखिए तो है, सभी में क्रिया कर्ता सभी लाइनों में मिल जाएगी, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है, वही मैं निकाल रहा हूं। अब यहां आ गया जैसे विवेशी। विवेशी क्या है, क्रिया है, और विवेशी क्रिया का कर्ता कौन कौन हो जाएगा, तो कहने वाला कौन है, व्याघ्र। तो व्याघ्र खुद के लिए वाक्य है नहीं ये, तो ये श्रृंगाल कह रहा है, किसको कह रहा है, व्याघ्र को। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके लिए आई है, व्याघ्र की। तो इसका जो ये बन गया कर्ता व्याघ्र। विवेशी मतलब डरता है, डर के कहां जा रहे हो, तो डरने वाला कौन था, व्याघ्र था। आगे मया। मया उत्तम पुरुष का है, और जो उत्तम पुरुष में वाक्य स्वयं के लिए बनते हैं, तो स्वयं के लिए वाक्य बना है मया, यानी मेरे द्वारा। तो मया कौन, मेरे द्वारा, इसे कौन कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है। तो ये मया सर्वनाम है, और इसका संज्ञा पद क्या हो जाएगा, व्याघ्र। संज्ञा क्या हो गया, व्याघ्र। यहां भी माम जुड़ा हुआ है, तो माम वही किसके लिए आ गया, व्याघ्र के लिए। ये सर्वनाम है, और इसका संज्ञा पद क्या हो गया, व्याघ्र। इसी प्रकार सा का बता दिया है मैंने, ठीक है। क्या होगा सा का, बुद्धिमती। यहाँ भी सा है, बुद्धिमती के लिए आया है। तब यहाँ अहम आया है, तो अहम आ जाए ऐसे, और ऐसे नाटक वाले पाठ हो, बोलने वाले, जैसे जम्बू ने ये दो लाइन बोली, तो जहाँ अहम अहम आ जाए, माम आ जाए, यानी अस्मत् शब्द का कोई भी रूप आ जाए, तो उसका जो कर, ये सर्वनाम शब्द इधर आ जाए, तो उसका जो क्या निकलेगा, संज्ञा निकलेगी, वो उसका नाम इधर से ही निकलेगा, कौन कह रहा है वो, ये ध्यान रख लेना। आगे बढ़ोगे, त्वम, माम, तुम, मुझे, तो ये कौन कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है, तो माम उत्तम पुरुष का है, कहने वाले के लिए आएगा, तो ये। और त्वम किसके लिए आया है, श्रृंगाल के लिए आया है, ये इसके लिए। तो ये संज्ञा सर्वनाम चल रहे हैं। आगे बढ़े तो चल, सव्याघ्र, वह व्याघ्र, यू, इधर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं, चलो आगे। यहाँ ऊपर आया है क्या, सा। तो सा का आपको पता है, इस पाठ में एक ही स्त्रीलिंग है। तव्या, यहाँ तव्या भी सर्वनाम शब्द है, इसके लिए पूछा जाए तो यहाँ क्या अर्थ था, रे रे दूर्थ, अरे अरे मूर्ख, तव्या तुमको दत्तमयम व्याघ्रतयम। तो तव्या किसको कह रही थी, बुद्धिमती, तुम। तो किसको डांट रही थी, तो उस अर्थ क्या, उस पाठ में हमने पढ़ा था उस कक्षा में, कि क्या किसको डांट रही थी, जम्बूक को। किसको, जम्बूक को। इसका हो जाएगा जम्बूक, क्योंकि यहाँ है, क्या कहाँ है, यहाँ पर है, इस लाइन में नहीं मिलेगा आपको। वो किससे बोल रही थी, उवाच, यानी उंगली उठा के किसको बोल रही थी,
तो किसको बोल रही थी? जम्बू को। मह्यम मेरे द्वारा दिए, तो मेरे द्वारा दिए तो ये लाइन कौन बोल रहा है? तो बुद्धिमती। तो मह्यम किसके लिए आया है? बुद्धिमती। आगे बढ़े तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, भयंकर धाविता भी क्रिया है और इसका कर्ता बुद्धिमती हो जाएगा। सहसा नष्ट गलबद्ध गलक बुद्धिमती व्याघ्र भयात पुनरपि मुक्ताद अवत तत् उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है, तो जो हमने इस पाठ में महत्वपूर्ण जो व्याकरणिक कार्य से जो पूछे जाते हैं व्याकरणिक कार्य के लिए, उनको हमने देख लिया। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा को अधिक से अधिक अपने मित्र को शेयर कीजिए। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पुनः मिलाम।